दिन नया सवेरा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सभी हैं मेरे साथ और आज मैं फिर से एक नया पजल लेकर के आया हूँ। इसे सुडोकू कहते हैं, मैंने पहले भी बताया है। और इसको बनाने का तरीका बस यही है कि जितने भी लाइंस हैं, चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो या ऊपर से लेकर के नीचे तक हो, उसमें 1 से 9 तक का डिजिट भरना है और एक भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर 9 स्क्वायर भी बने हुए हैं और हर एक स्क्वायर में 9 ब्लॉक दिए हुए हैं, है ना। नियम मैंने पहले ही बताया है कि ये जितने भी स्क्वायर हैं सभी में 9 ब्लॉक हैं और एक भी स्क्वायर में 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, यानी कि इसमें से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। और इसे बनाने का तरीका, सबसे आसान तरीका यही है कि सबसे पहले उस वाले स्क्वायर पर अटैक करते हैं या उस वाले लाइन को देखते हैं जहां पर कि हमारे पास सबसे कम ब्लॉक खाली हो, है ना। तो चलिए आइए सब लोग मिल करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले यही कहा था कि जिस भी स्क्वायर में चाहे वो और जिस भी लाइन में, चाहे वो वर्टिकल हो या कॉलम हो, जहां पर भी सबसे कम ब्लॉक खाली होगा सबसे पहले उसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सबसे पहले उसी को ही भरने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस वाले स्क्वायर को देखें तो यहाँ पर 1, 2 और 3 जगह हमारे पास खाली है, 3 ब्लॉक हमारे पास खाली है। यहाँ भी 1 या 2 ब्लॉक खाली है। अगर इस स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है। और अगर इस स्क्वायर की बात करें तो 1, 2, 3, यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है। तो चलिए आइए किसी में भी चलते हैं। तो अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, यानी कि 6, 8 और 9 मिसिंग है ना। 6, 8 और 9 मिसिंग है। तो मैंने पहले भी बताया है नियम कि किसी भी लाइन में, चाहे वो ऊपर से लेकर के नीचे हो, लेफ्ट से लेकर के राइट हो, कोई भी डिजिट 1 से लेकर के 9 तक का रिपीट नहीं होगा। अगर इस स्क्वायर की बात करें तो या तो यहाँ पर 6 होगा या 8 होगा या 9 होगा, क्योंकि यही तीनों डिजिट मिसिंग है। यहाँ भी 6, 8 और 9 में से कोई एक जाएगा, यहाँ भी 6, 8 और 9 में से कोई एक जाएगा। अगर इस वाले लाइन की बात करें तो 8 और 9 ऑलरेडी इस लाइन में है, यानी कि यहाँ पर 8 या 9 नहीं जा सकता है। तो ऑलरेडी कौन जाएगा, फिर सिर्फ 6 जाएगा, है ना। तो 6 को यहां से हटा देते हैं। अब यहां पर या तो 8 जाएगा या 9 जाएगा, यहां पर भी या तो 8 जाएगा या 9 जाएगा। अब इस वाली लाइन को देखें तो ऑलरेडी यहां पर 8 है हमारे पास, इसका मतलब कि यहां पर 9 जाएगा और यहां पर 8 जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि पहले स्क्वायर को ही कंप्लीट करेंगे, आप चाहें तो किसी भी लाइन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि जिस भी लाइन में सबसे कम ब्लॉक खाली होगा सबसे पहले वहीं पर डिजिट को भरने की कोशिश करेंगे, है ना। अब आते हैं इस वाले स्क्वायर में। जरूरी नहीं है कि इस वाले के बाद इधर ही आया जाए, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक थोड़ा कम खाली है, तो इसको इस वजह से यहाँ पर आए हैं। तो 1 है हमारे पास, 3 है यानी कि 2 मिसिंग है, 4 है, 5 भी मिसिंग है, 6 है, 7 भी मिसिंग है और 8 और 9 है, यानी कि इस वाले स्क्वायर में 2, 5 और 7 मिसिंग है। अगर यहां देखा जाए तो यहां पर ऑलरेडी 2 है, तो यानी कि यहां पर या तो 5 होगा या 7 होगा, है ना। इस वाले लाइन में अगर देखा जाए तो यहां पर नीचे वाले स्क्वायर में 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यानी कि यहां पर या तो 5 होगा या 7 होगा। तो अभी तो कुछ भी नहीं पता लग रहा है, तो इधर आकर के देखते हैं। 2, 5, 7, 2 तो यहां नहीं आएगा, यानी कि यहां पर इसमें से ही या तो यहां आएगा 2 या यहां आएगा। अभी फिलहाल कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है ना। हाँ, यहां पर 5 ऑलरेडी है ही, यानी कि यहां पर या तो 2 आएगा या 7 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा या 7 आएगा। तो इसे पहले लिख करके छोड़ देते, 2 या 7 आएगा, यहां पर 5 या 7 में से कोई एक आएगा, क्योंकि 2 तो नहीं आ सकता है ना। तो अभी फिलहाल इसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। और वैसे इस तरीके से लिखने से थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होता है, तो अभी फिलहाल मैं इसको मिटा ही देता हूं, इसे मैं लिखता नहीं हूं, है ना। आगे बढ़ते हैं जहां पर कि हमारा कुछ एकदम डेफिनेट सा होगा, जो मतलब कि एकदम बिल्कुल लगे कि हाँ यहां पर तो यही डिजिट जाएगा, है ना। तो अगर इस वाले लाइन की बात करें तो यहां पर 2 ब्लॉक खाली है ना। तो इसको भरने की कोशिश करते हैं। यहां पर ऑलरेडी हमारे पास 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, इसको मिटा दिया जाए। हमारे पास 3 मिसिंग है और 4 भी मिसिंग है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यानी कि 3 और 4 हमें इस वाले में भरना है। अब इस वाले लाइन को ऑलरेडी देखें तो यहाँ पर 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा तो बच गया 3, तो
तो इसका मतलब कि यहाँ पर 3 हो गया। अब इस वाले स्क्वायर की बात करें तो सिर्फ एक घर खाली है ना। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है हमारे पास, 7, 8 और 9 तो है ही, तो यानी कि यहाँ पर ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये भी भरा गया है ना। अब यहाँ पर इस वाले लाइन को देखा जाए, ये वाला स्क्वायर तो हमारा भरा गया। अब यहाँ पर सिर्फ एक ब्लॉक खाली है, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक के डिजिट में 8 डिजिट भरे जा चुके हैं, सिर्फ एक ही खाली है, एक ही बचा हुआ है। 1 है, 2 है हमारे पास, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर, है ना। इसका मतलब कि ये वाला लाइन भी क्लियर हो गया। मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा हमें उसी जगह को टारगेट करना है जहां पर कि हमारे पास सबसे कम से कम ब्लॉक हो, है ना। तो जल्दी से जल्दी ये आसान हो जाएगा और पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। पैनिक एक बार अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो फिर ये वाला सवाल आपको एग्जाम में उलझा देगा, समय भी वेस्ट हो जाएगा और आप बना भी नहीं पाएंगे, है ना। अब इस वाले को देखें तो ऑलरेडी इस वाले लाइन में अगर चला जाए तो 1 है हमारे पास, 2 मिसिंग है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 मिसिंग है, क्योंकि 8 और 9 तो ऑलरेडी है, यानी कि यहां पर या तो 2 आएगा या 7 आएगा, 2 आएगा या 7 आएगा। अभी फिलहाल तो कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है ना। ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब कहां है जो ज्यादा जगह खाली है, 1 2 3 4 ब्लॉक यहाँ खाली है, 1 2 3, इसमें चला जाए। यहाँ पर 3 ब्लॉक ही खाली है हमारे पास, यहाँ ऑलरेडी 1 है, 2 मिसिंग है। इस वाले लाइन की अगर बात की जाए तो 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 4 है, 5 है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 मिसिंग है, यानी कि 2 3 9 में से ही यहां पर या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा, या यहाँ 2 या 3 या 9, या यहाँ 2 3 या 9। अगर इस जगह की बात करें तो ऑलरेडी यहां पर 2 है और 9 भी है ना। तो एक ही डिजिट रह गया, यानी कि यहां पर हमारे पास 3 चला जाएगा, है ना। तो 3 को हटा दो। अब 2 या 9 की बात करें, यहां पर या तो 2 या 9 जाएगा या यहां पर 2 या 9 जाएगा। अभी फिलहाल तो कुछ भी क्लियर ऐसा नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ना इधर हमें 2 मिल रहा है, ना इधर ही हमें 2 या 9 में से कोई एक मिल रहा है। ऊपर वाली लाइन की बात करें, यहां पर 1 2 3 4 कॉलम खाली है। चलिए उसी को ट्राई करके देखते हैं, है ना। या अगर इस वाले स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है। यहाँ पर हमें 1 मिसिंग है। इस वाले स्क्वायर की बात करें तो 1 मिसिंग है, 2 3 तो है ही, अभी फिलहाल इसको मिटा दीजिए। 1 मिसिंग है और 2 तो है ही, 3 है ही, 4 मिसिंग है, 5 6 7 8 9, 1 4 9 मिसिंग है। अब अगर इस लाइन की बात करें तो 1 ऑलरेडी है ही, 9 भी है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 4 जाएगा, है ना। तो इसे हटा दिया जाए। अब 1 या 9 की बात करें, यहां पर ऑलरेडी इस लाइन में 9 है, तो यहां पर 1 चला जाएगा, है ना। तो रह गया 9 और वो 9 यहां आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि बस ये ध्यान देना है कि किधर से मेरा आसानी से काम हो जाए, चाहे वो रो या कॉलम की बात करें या किसी स्क्वायर की बात करें, है ना। किसी लाइन में लेफ्ट टू राइट से बात करें या अप से लेकर के डाउन तक की बात करें, है ना। जहां पर भी मुझे डिजिट थोड़ा सा कम लगे कि हाँ यहाँ पर कम ब्लॉक खाली है, तो सबसे पहले उसी जगह को भरने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अभी मैंने इस स्क्वायर को भरने की कोशिश की, है ना। अब आते हैं, अब यहां पर हमारे पास 3 घर खाली रह गया, तो 1 ऑलरेडी है ही, 2 है, 3 है, 4 मिसिंग है, 5 तो ऑलरेडी है ही, 6 है, फिर 7 है, 8 है और 9, 4 6 9 हमारे पास यहां पर मिसिंग है ना। 4 6 और 9, 4 ऑलरेडी यहां पर है, यानी कि यहां पर या तो 6 होगा या 9 होगा। 6 ऑलरेडी यहां पर है, यानी कि यहां पर या तो 4 होगा या 9 होगा। अभी कुछ भी क्लियर नहीं चलता है, लेकिन इस वाले लाइन में अगर जाएं तो यहां पर सिर्फ एक ब्लॉक खाली है, 1 से लेकर के 9 तक में बाकी के 8 डिजिट भरे जा चुके हैं, एक खाली है। यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 मिसिंग है ना। 5 मिसिंग है क्योंकि यहां पर 6 है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है, तो यहां पर ये 5 हो गया। अब इस वाले स्क्वायर की बात करें तो 1 2 3 4 ब्लॉक खाली है। क्या क्या यहां पर मिसिंग है? 1 तो ऑलरेडी है ही, इसे मैं मिटा देता हूं। अब मैं इस स्क्वायर की बात करता हूं, तो 1 तो है ही हमारे पास, यानी कि 2 मिसिंग है, 3 है, 4 मिसिंग है, फिर 5 है, फिर 6 मिसिंग है, 7 8 और 9, यानी कि 2 4 6 और 9, 2 4 6 और 9। 6 तो ऑलरेडी यहां पर है, यानी कि इसमें यहां पर आप 6 नहीं भर सकते हैं, या तो यहां 6 जाएगा
या यहाँ 6 जाएगा, है ना। अब 2 4 6, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है ना। यहाँ पर ना तो 4 जाएगा, ना 6 जाएगा और ना ही 9 जाएगा। इस वाले में देखा जाए ना तो यहाँ 4 जाएगा, ना 6 जाएगा, ना 9 जाएगा, तो बचा क्या 2। तो इसका मतलब कि 2 यहाँ पर चला जाएगा, है ना। 2 मैं इसे हटा देता हूं। और 4 6 9, यहाँ पर या तो 4 जाएगा या 6 जाएगा या 9 जाएगा। अब 6 ऑलरेडी यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर या तो 6 जाएगा या फिर यहाँ पर 6 जाएगा। अब 4 और 9 की बात करें, 4 और 9, 4 6 9, 4 6 9, ऊपर में तो कुछ भी अभी क्लियर नहीं हो रहा है ना। तो अभी फिलहाल उसको छोड़ देते हैं, है ना। अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब अगर इस वाले लाइन को देखें तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर भी 3 ब्लॉक खाली है। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। तो पहले मैं फिलहाल इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 मिसिंग है, 6 तो ऑलरेडी है ही, यानी कि 7 और 8 मिसिंग है। 5 7 8 मिसिंग है ना। 3 ब्लॉक खाली है, 5 7 और 8 मिसिंग है। तो देखा जाए तो इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी 5 है, यानी कि यहां पर या तो 7 आएगा या 8 आएगा, है ना। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी भी स्क्वायर में 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी डिजिट रिपीट ना करे, है ना। तो 5 तो ऑलरेडी है ही इस वाले स्क्वायर में, तो 7 या 8 में से ही कोई एक जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं पता चल रहा है। 5 7 8, हाँ यहां पर 5 भी है, 7 भी है, तो इसका मतलब कि यहां पर 8 आएगा, है ना। एक लाइन में रिपीट तो नहीं कर सकते हैं, तो 8 को मिटा देते हैं। अब 5 और 7 की बात करें। अब 5 ऑलरेडी इस स्क्वायर में है, तो यहां पर 7 हो जाएगा और यहां पर 5 हो जाएगा, है ना। 8 यहां पर चला आया, एक ही डिजिट अब फिर बचा 5, तो वो 5 यहां आ गया। इस प्रकार से हमारा ये वाला लाइन भी क्लियर हो गया। अब और कहां चला जाए जो थोड़ा सा कम ब्लॉक है। अगर इधर देखा जाए तो यहाँ ऑलरेडी 2 या 7 हमें चाहिए, हमने पहले से लिख करके रखा है 2 या 7। अभी फिलहाल अभी भी यहाँ पर कुछ भी फिगर क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। 2 या 7 चाहिए। हाँ, तो अब यहाँ 1 2 3 4 5 6, नहीं यहाँ तो बहुत ज्यादा ब्लॉक खाली है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 खाली है। अगर इस वाले लाइन में चला जाए तो 1 2 3 4 खाली है, तो चल सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 मिसिंग है, यहाँ पर 3, फिर 4 भी मिसिंग है ना। 4, फिर 5 भी मिसिंग है, 5, 6 है, 7 है, 8 है और ये 9। 3 4 5 9, इस वाले लाइन में 3 4 5 और 9 मिसिंग है। तो 3 4 और 5, 3 4 और 5, 3 4 और 5। अगर यहां देखा जाए, यहां पर 3 है और 5 है ना। 5 तो यहां भी ऑलरेडी है, 3 भी यहां भी है, यानी कि यहां पर या तो 4 होगा या 9 होगा। लेकिन अभी तो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। यहां पर 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो रह गया एक डिजिट और वो है 9। तो 9 यहां पर लिख देंगे, है ना। तो इस 9 को हटा दिया जाए। अब बचा 3 4 और 5। तो यहां पर 5 भी है और 3 भी है, तो इसका मतलब कि 4 यहां पर आएगा। तो 4 को यहां से हटा देते हैं, है ना। यहां ऑलरेडी 5 भी है, 3 भी है, तो रह गया एक डिजिट 4, तो 4 यहां पर लिख दिए। अब 3 और 5 की बात करेंगे, या तो यहां पर 3 आएगा या 5 आएगा। अब इस लाइन को देखा जाए तो यहां पर ऑलरेडी 5 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि 3 यहां हो जाएगा और 5 यहां हो जाएगा, है ना। तो हमारा ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब देखा जाए, अभी भी ये वाला तो, अब यहां पर 2 और 7 की बात करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ भी सिचुएशन क्लियर नहीं है। अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 घर खाली है। इधर की बात किया जाए तो 1 2 और 3, इस वाले लाइन में 3 ब्लॉक खाली है, तो इसको पहले करके देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा कम है। तो 1 है ही हमारे पास, 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 और 8 नहीं है और 9 ऑलरेडी है, यानी कि 2 7 8 में से ही इस तीनों में से जाएगा। 2 7 8, 7 ऑलरेडी है यहां पर, यानी कि 2 या 8 में से ही कोई एक जाएगा। यहां पर 8 ऑलरेडी है, तो यहां पर 2 या 7 में से जाएगा और ये नहीं, अभी तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी यहां भी कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है।
2 7 8 में से कोई एक जाएगा। 2 यहाँ तो नहीं दिख रहा है कुछ भी, यहाँ भी 7 तो ऊपर में है लेकिन 2 या 8 इधर होगा, यहाँ भी 2 7 8 में से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है ना। तो आते हैं इस वाले स्क्वायर में। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, इसको फिलहाल मैं मिटा देता हूँ ताकि ये आगे चल करके कंफ्यूज ना कर दे। 1 2 3 4 इस वाले में देखते हैं। एक है हमारे पास, 2 मिसिंग है, 3 चाहिए, 4 चाहिए, है ना। 2 3 4 मिसिंग है, एक तो ऑलरेडी है हमारे पास, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, फिर 5 है, 6 है और 7 नहीं है। 8 और 9 तो है, 2 3 4 7 मिसिंग है इसमें, है ना। तो अगर यहां पर देखा जाए तो 2 3 4 7, 4 और 7 ऑलरेडी है, यानी कि यहां पर या तो 2 आएगा या 3 आएगा। यहां पर 2 3 4 7 4 7 3 4, 3 और 4 यहां पर नहीं आएगा, यानी कि 2 या 7 आएगा। 2 या 7 यहां नहीं आ सकता है, 7 ऊपर में है। 2 3 4 7, 3 और 4 ऑलरेडी है, 7 और 2 जाएगा वहां पर नहीं, वहां भी अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। यहां पर 2 7 तो यानी कि 3 और 4, यहां पर या तो 3 या 4 जाएगा, अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो कहां चला जाए, इस वाले में चला जाए, यहां भी 4 ब्लॉक खाली लग रहा है। तो एक है यहां पर, 2 मिसिंग है ना, 2 मिसिंग है, 3 है, 4 है, 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 7 भी मिसिंग है और 8। 1 2 3 4 5 घर खाली है। 2 5 6 7 8 यहां पर मिसिंग है। आइए देखते हैं। 5 यहां पर ऑलरेडी है, यानी कि 5 ना तो यहां आएगा, ना यहां आएगा, ना यहां आएगा, है ना। तो 5 या तो यहां आएगा या यहां आएगा। और अगर इस लाइन की बात करें तो 5 ऑलरेडी है, यानी कि 5 ना तो यहां आ सकता है, ना यहां, ना या ना यहां आ सकता है 5, इस तीनों घर में भी नहीं आ सकता और इसमें भी नहीं आ सकता है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 5 है। तो एक ही जगह खाली रह गया, 5 यहां आएगा। तो चलिए एक तो भराया, अब बचा 2 6 7 8, 2 6 7 8, यहां पर 2 6 7 8। अब यहां पर ऑलरेडी 8 है, यानी कि ना यहां 8 जाएगा, ना यहां 8 जाएगा। अब या तो यहां जाएगा 8 या यहां जाएगा, है ना। 2 6 7 8, 2 6 7 8, 2 अब 8 2 6 यहां है तो 6 यहां भी नहीं जा सकता है। 7 नहीं, ये अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, अब एक चीज क्लियर हुआ, यहां पर जैसा कि हमने देखा था इस वाले स्क्वायर में, यहां पर हमारे पास 1 है, 2 मिसिंग है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 भी है, 7 मिसिंग है, 8 और 9 है ना। तो 7 ऑलरेडी जब यहां पर भरा गया है तो इसका मतलब कि यहां पर 2 आएगा और यहां पर 7 आएगा, है ना। तो ये वाला स्क्वायर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वाले की बात करें तो 2 6 7 8, 2 6 7 8। अब यहां पर 7 और 8 ऑलरेडी है ही, तो यानी कि यहां पर 7 और 8 तो यहां पर नहीं जा सकता है, और फिर यहां पर 2 या 6 जाएगा, 2 या 6। यहां पर भी 2 6 7 8, 2 भी है, 2 यहां नहीं जा सकता है, 2 6। अभी ये भी फिलहाल कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। ऊपर वाले में देखते हैं एक बारी, यहां 1 है, 2 है, 3 4 5 भी है, 6 मिसिंग है, 7 है, 8 भी है, 6 और 9, 6 और 9, 6 और 9 नहीं, अभी भी कुछ भी वहां पर क्लियर नहीं है। ना तो यहां पर 6 का कुछ भी क्लियर है, ना ही यहां पर 9 का कुछ भी क्लियर है ना। इस वाले लाइन को अभी भर करके देखा जाए, 1 ऑलरेडी हो चुका है, 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है यहां पर, इसको मैं इधर लिख लेता हूं। इस वाले लाइन को देखा जाए, 2 मिसिंग है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और 8, 2 7 8। यहां पर 2 मिसिंग है, 7 मिसिंग है और 8 मिसिंग है ना। 8 ऑलरेडी यहां पर है, 7 यहां पर है, यानी कि 7 यहां नहीं हो सकता है, 8 यहां नहीं हो सकता है, 2 7 8 नहीं, अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है।
अब इस वाले स्क्वायर की बात करते हैं। ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, अगर नहीं बन रहा है तो अगले वाले स्क्वायर में चले जाना है ना। सबसे बेस्ट तरीका इसको सॉल्व करने का यही। इस वाले स्क्वायर में 1 2 3 4 5 ब्लॉक खाली है। क्या क्या यहाँ पर मिसिंग है? 1 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 3 है ही, 4 मिसिंग है, 5 भी है, 6 भी है, 7 और 9। 1 2 4 7 9, 1 2 4 7 और 9, 1 2 4 7 और 9। 7 ऑलरेडी है तो यहां तो 7 जाएगा नहीं, और नहीं 7 1 2 4 1 यहां नहीं जा सकता है क्योंकि यहां पर 1 है, और 1 2 4 7 और 9 ये भी अभी क्लियर। हाँ, एक क्लियर हुआ। 1 यहां नहीं जा सकता है ना, और 1 ये नीचे में है तो यहां भी नहीं जा सकता, यानी कि ना यहां ना यहां। 1 या तो यहां जाएगा या यहां जाएगा, लेकिन यहां भी नहीं जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी 1 यहां पर है, तो इसका मतलब कि 1 यहां पर आएगा। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। 1 यहां पर ऑलरेडी है तो इसका मतलब कि इस ना यहां 1 जाएगा ना यहां 1 जाएगा, है ना। अब 1 यहां पर है तो इसका मतलब कि यहां भी 1 नहीं जाएगा और यहां भी 1 नहीं जाएगा, है ना। तो रह गया घर कौन सा खाली? सिर्फ एक ये वाला घर खाली रहेगा, क्योंकि 1 यहां भी ऑलरेडी नीचे में है तो 1 यहां भी नहीं जा सकता है। इसके कारण इस वाले और इसमें नहीं जा सकता है 1, इसके कारण यहां और यहां भी 1 नहीं जा सकता है, और इसके कारण यहां और यहां नहीं जा सकता है। तो एक ही घर खाली रह गया 1, तो ये यहां पर 1 हो गया, तो 1 को मिटा दिया जाए। अब बचा 2 4 7 9, 2 4 7 या 9। 9 ऑलरेडी यहां पर है ही, है ना, तो 9 तो यहां नहीं जा सकता है, यानी कि 9 या तो यहां जाएगा या यहां जाएगा, है ना। अब 2 4 7 9, 4 यहां पर ऑलरेडी है तो यानी कि या तो यहां जाएगा 4 या यहां जाएगा, ये भी अभी क्लियर नहीं है। 2 4 7 और 9, 2 4 7 और 9, 4 यहां पर है, 1 2 3 4। चलिए अभी ये भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऊपर वाले लाइन को देखा जाए, ऊपर से लेकर के नीचे तक। इस वाले में देखा जाए तो 1 है हमारे पास, 2 नहीं है, इसको अभी मिटाया जाए, है ना। 2 4 7 9, 7 यहां नहीं हो सकता है, इसका मतलब 2 4 7 9। अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं, है ना। इस वाले कॉलम में चला जाए, इसमें 1 है, 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 मिसिंग है, और 7 और 9, 1 2 3 4, यानी कि 2 6 7 और 9 इसमें हमारा मिसिंग है। 2 6 7 और 9, तो 2 9 तो यहां पर नहीं हो सकता है ना। 2 6 7, हाँ अब देखा जाए, यहां पर 2 है, 6 है और 7 है, तो इसका मतलब कि एक डिजिट ये रह गया 9, है ना। 2 6 7 9, नहीं सॉरी, अभी फिलहाल तो इसकी बात कर रहे हैं ना, ये वाले की बात कर रहे हैं ना। 2 6 7 9, तो 2 6 7 और 9, यहां पर 2 6 7 या 9 इसमें जाना है, तो यहां पर ऑलरेडी 6 है, यानी कि यहां पर 6 तो नहीं जा सकता है, यानी कि 2 7 और 9 में से ही कोई एक जाएगा। 2 7 और 9, 2 7 और 9, यहां पर 2 6 7 और यहां पर 6 यहां है तो इसमें नहीं जा सकता है। 6 ऑलरेडी यहां पर 6 है तो यहां भी 6 नहीं जा सकता है, यानी कि 7 और 9। ये थोड़ा सा टफ बनता जा रहा है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना है और कोशिश करना है। अब यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ 4 है, इसको भर करके देखते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 1 है, 2 मिसिंग है, 2 नहीं है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 7 और 8, 2 6 7 8 में से ही कोई एक जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी 2 है तो यानी कि 2 यहाँ तो नहीं जाएगा। 2 6 7 8, यहाँ पर 7 8 है तो यानी कि यहाँ पर 2 या 6 जाएगा, है ना। 2 या 6 यहां पर जा सकता है। 2 या 6 या तो यहां जाएगा या यहां जाएगा, और 2 6 7 8 हमारे पास 2 6 7 8 कैसे आया? 1 2 3 4, यहां 1 है। एक सेकंड, इसको मिटाया जाए।
1 है, 2 मिसिंग है, हाँ 2 मिसिंग है, 3 भी है, 4 मिसिंग है, 1 2 3 4 5, नहीं इसको नहीं देखते, इस वाले स्क्वायर को देखते हैं। 1 है हमारे पास, 2 नहीं है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, फिर 6 7 और 8, 2 6 7 और 8, 2 6 7 और 8। यहाँ पर 7 और 8 इधर नहीं जा सकता है, यानी कि यहीं पर या तो 7 यहाँ जाएगा, हाँ अब एक और मिला। 7 इस लाइन में भी नहीं जा सकता है, अगर इस लाइन को देखें तो 7 यहां नहीं जा सकता, और इस लाइन को देखें तो 7 यहां नहीं जा सकता, तो एक ही जगह खाली रह गया, यानी कि 7 यहां आएगा, है ना। इस वाले स्क्वायर की बात करें तो 2 6 7 और 8 मिसिंग है ना। तो 7 यहां पर है ऑलरेडी, तो इसका मतलब कि यहां पर 7 नहीं जाएगा, 7 यहां भी है तो इसका मतलब कि यहां नहीं जाएगा, तो 7 यहां जाएगा, है ना। अब बच गया हमारे पास 2 6 और 8। अब 8 यहां पर ऑलरेडी है, यानी कि यहां पर ना तो यहां 8 जाएगा ना यहां 8 जाएगा, इसका मतलब कि 8 यहां जाएगा, है ना। अब हमारे पास बच गया 2 और 6, 2 और 6, या तो यहां जाएगा 2 या यहां जाएगा 2 या 6, 2 या 6 में से कोई एक यहां पर जाएगा। अभी फिलहाल ये भी क्लियर नहीं है ना। अब इस लाइन को देखें, 1 2 3 4, 4 की बात करते हैं। इस वाले लाइन में 1 है हमारे पास 2 मिसिंग है, मैं यहां लिखता हूं, कहां लिखूं, अच्छा यहीं पर मैं लिख देता हूं। इस वाले लाइन में 2 मिसिंग है, 1 है हमारे पास, 2 है, 2 मिसिंग है, 3 है, 4 5 है, फिर 6 मिसिंग है, 7 8 9, 2 4 6 9, 2 4 6 और 9, हाँ 2 4 6 और 9। ऑलरेडी यहां पर 4 है और 2 है, यानी कि यहां पर या तो 6 होगा या 9 होगा। अब यहां पर 2 4 6 9, यहां पर हमारे पास 4 है 9 है, यानी कि 4 और 9 है, तो यानी यहां पर 2 या 6 होगा, ये भी। अब यहां पर 6 है, 2 और 6 है, तो यानी कि यहां पर 4 और 9, 4 और 9, यहां पर 2 और 6, यहां पर 6 9 ऑलरेडी है, 6 और 9 है, यानी कि यहां पर 2 और 4, 2 और 4 मिसिंग है। ये अभी फिलहाल ये भी कोई, हाँ अब इस वाले लाइन को देखें तो यहां पर 2 ब्लॉक खाली है। 1 है हमारे पास, 2 मिसिंग है, 3 4 5 6 7, 2 और 7 हमारे पास मिसिंग है, 2 और 7। यहां पर 7 ऑलरेडी है, तो यानी कि यहां पर 2 हो जाएगा और यहां पर 7 हो जाएगा, है ना। इस वाले लाइन में 2 और 7 मिसिंग था, तो यहां पर 7 ऑलरेडी था, ये 2 हो गया और फिर यहां पर 7 हो गया। अब हमारे पास इस वाले स्क्वायर की बात करें तो 2 ब्लॉक खाली है। 1 2 3 मिसिंग है, इसको मैं मिटा देता हूं अभी। 3 मिसिंग है, 1 2 3 मिसिंग है, 4 भी मिसिंग है, फिर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9। 3 और 4 में से कोई एक, 3 और 4 मिसिंग है, 3 और 4 मिसिंग है, तो यहां पर हाँ। अब इस वाले लाइन को अगर देखा जाए तो ऑलरेडी 3 है, तो इसका मतलब कि यहां पर 4 हो जाएगा और यहां पर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस वाले को देखते हैं। इस वाले लाइन में अब सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है। 1 ऑलरेडी है हमारे पास, 2 भी है, 3 भी है, 4 मिसिंग है, 5 6 7 8 है और 9, 4 और 9 मिसिंग है, तो या तो 4 और 9। अब यहां पर ऑलरेडी 4 है, इसका मतलब कि यहां पर 9 आ जाएगा और यहां पर 4 आ जाएगा, है ना। तो हमारा ये लाइन भी कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले लाइन में चलते हैं। जब बनने लगता है तो आसानी से बहुत ज्यादा तुरंत बन जाएगा सब, नहीं तो कई बार आप फंस जाते हैं और आप बहुत ज्यादा मेंटली प्रेशर हो जाता है ना। तो अब इस वाले लाइन की बात करें तो 1 है हमारे पास, 2 मिसिंग है, 3 4 5 6 भी है, 7 नहीं है और 8 और 9 तो है, यानी कि 2 और 7 मिसिंग है, 2 और 7 मिसिंग है, 2 और 7, हाँ 7 ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब कि यहां पर 2 होगा और यहां पर 7 होगा। चलिए हमारा ये लाइन भी कंप्लीट हो गया।
अब आते हैं इस वाले लाइन में 2 4 6 9, इसको मिटाया जाए और फिर से एक बार देखा जाए कि इसमें कौन कौन सा डिजिट मिसिंग है। हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 मिसिंग है, 6 7 और 8 है ही, 6 और 9 मिसिंग है, 6 और 9। अब यहां पर ऑलरेडी 9 है ही, तो इसका मतलब कि यहां पर 6 हो जाएगा और यहां पर 9 हो जाएगा, है ना। 6 और 9 हो गया। अब देखा जाए, अब 6, हाँ, अब इस वाले में एक मिसिंग है, तो 1 है हमारे पास, 2 3 4 5 भी है, 6 मिसिंग है, तो 6 यहां पर हो जाएगा। ये वाला लाइन भी कंप्लीट, ये स्क्वायर भी कंप्लीट, ये स्क्वायर भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब इसको देखते हैं, और इसमें यहां पर एक ब्लॉक खाली है, तो 1 है, 2 मिसिंग है इसमें, तो 2 लिख देंगे, है ना। 2 यहां पर मिसिंग था तो 2 लिख दिया। अब 1 2 3 4, अब यहां पर देखते हैं, 1 है, 2 है हमारे पास, इस वाले लाइन में 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, 4 है, 5 है, 6 7 और 8, 3 और 8 मिसिंग है। ऑलरेडी यहां पर 8 है, तो यानी कि यहां पर 3 होगा, फिर यहां पर 8 हो जाएगा। ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसकी बात अगर करें इस वाले लाइन की, तो 1 मिसिंग है, 2 भी मिसिंग है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 मिसिंग है, फिर 7 है, 8 है और 9 है, यानी कि 1 2 और 6। ऑलरेडी यहां पर 2 और 6 है, तो इसका मतलब कि यहां पर 1 होगा, है ना। अब बच गया 2 और 6, 2 और 6, यहां पर ऑलरेडी 2 है, तो इसका मतलब कि यहां पर 6, तो बाकी का ये जो बच गया ये 2। और इस प्रकार से हमारा ये वाला जो पजल है ये थोड़ा सा टफ था, इससे थोड़ा समय लिया, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बीच में घबराना नहीं। जैसे ही कोई भी स्क्वायर अगर दिखे कि हाँ वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, कोई लाइन कंप्लीट नहीं हो रहा है, चाहे वो लेफ्ट से राइट हो या ऊपर से नीचे हो, तो तुरंत दूसरे ब्लॉक में चले जाना है या दूसरे स्क्वायर को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है ना। और हमेशा से ये ध्यान रखना है कि कोई भी डिजिट रिपीट ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।